हेलो एवरीबॉडी। आज जो मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ वो लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के संदर्भ में है। उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा किस तरह से जो हमारी आवश्यकताएं थी उनको ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छे संदेश देने की कोशिश की। महात्मा गांधी ने हमें त्याग करके आज़ादी लेना सिखाया। सत्य और अहिंसा को अपने व्यवहार में लाकर आज़ादी लेना सिखाया, जो उस टाइम की ज़रूरत थी। तो यहाँ कहने की बात ये है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत को अगर कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो वहाँ उसकी ज़रूरत को समझते हुए हमने उसी तरह से अपने आप को ढालना चाहिए। महात्मा गांधी ने एक दफ़ा देखा कि देश की जनता के पास, क्योंकि उस दौरान जिस युग में जिस टाइम में महात्मा गांधी थे उस दौरान क्या थी, देश में भूखमरी और बहुत ज़्यादा थी। और बहुत ज़्यादा लोगों के शरीर के ऊपर वस्त्र भी नहीं थे। उन्होंने लोगों को नंगे और भूखे देखकर उन्होंने वस्त्र का त्याग किया, उन्होंने भोजन का त्याग किया। हम अक्सर किसी को एक राष्ट्रपिता का दर्जा ऐसे ही नहीं देते, उसके साथ उन राष्ट्रपिताओं के साथ उनकी भावनाएं ऐसी होती हैं कि जो हम सबको प्रेरित करती हैं कुछ अच्छा करने के लिए। उनकी हर चीज़, उनका हर चिंतन मनन हमारी आवश्यकता से, उनका हर चिंतन मनन, हर कार्य करने का तरीका, हर सोच हमारे आवश्यकता से जुड़ी होती है। हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही उन्होंने हर कार्य किया कि किस तरह से हम बेहतर इंसान बन सकते हैं, बेहतर कार्य कर सकते हैं, बेहतर तरीके से लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। उन्होंने वस्त्र का त्याग इसलिए किया और उन्होंने कहा कि मैं वस्त्र तब तक धारण नहीं करूँगा जब तक मेरे भारत के हर व्यक्ति के शरीर पर वस्त्र नहीं होगा। लाल बहादुर शास्त्री ने अन्न का त्याग किया। एक टाइम भोजन करना उन्होंने शुरू किया, क्योंकि उस दौरान देश में थी, भूखमरी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने इसके माध्यम से ये संदेश दिया कि हमें सभी लोग अन्न का ग्रहण कर सकें। और अन्न ग्रहण करने के लिए अगर मेरे पास 2 टाइम के खाना है और किसी के पास एक वक्त का भी खाना नहीं है, तो मैं एक टाइम का व्रत रख के उस दूसरे व्यक्ति के लिए जो पूरे दिन का भी खाना उसको नहीं मिल रहा है, मैं उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकूं। तो इन दोनों के संदेश ऐसे थे कि वो इंडिविजुअल के नहीं, इंडिविजुअल से तो उनका कोई अपना स्वयं के लिए तो कोई उनका लेना देना था ही नहीं। उन्होंने जो भी कुछ किया वो राष्ट्र के व्यक्तियों के लिए किया। हर किसी को ये संदेश देने की कोशिश की कि सभी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करने चाहिए। अब इस संदर्भ में क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं यहाँ ये चीज़ें शिक्षक के व्यवहार से रिलेट करना चाहती हूँ। जिस तरह से टीचर जब क्लास में होता है तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसके लिए जो स्टूडेंट हैं वो उसके लिए एक समाज है। जिस टाइम वो कार्य करता है तो टीचर जब क्लास में कंटेंट पढ़ाए तो कंटेंट पढ़ाते वक्त टीचर ने, जैसे महात्मा गांधी ने थी, देश के लोगों की आवश्यकता को समझा। लाल बहादुर शास्त्री ने सभी लोगों की आवश्यकता को समझा और उन चीज़ों का त्याग लाकर एक संदेश दिया कि हम सभी के प्रति, सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लोगों के विचारों को जागरूक किया। वैसे ही एक शिक्षक जब क्लास में पढ़ाता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसने जो भी कुछ वो कंटेंट पढ़ा रहा है उस कंटेंट को देखना चाहिए कि इस कंटेंट की आवश्यकता विद्यार्थियों को अपने जीवन में कहाँ है। जहाँ उस कंटेंट की आवश्यकता है, टीचर ने उस कंटेंट को वहाँ उनकी आवश्यकताओं से रिलेट करके कंटेंट को प्रस्तुत करना चाहिए। जब टीचर कंटेंट को बच्चों की आवश्यकता से, बच्चों की डेली लाइफ से रिलेट करके कंटेंट को प्रस्तुत कर रहा होगा तो बच्चे उस कंटेंट को जानने में, समझने में उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। अब आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में
आने वाले भविष्य में सहायक ना हो। आप किसी भी कंटेंट को ले लो, हम साइंस का भी अगर कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, हम ऑक्सीजन भी अगर पढ़ रहे हैं कि कैसे बनाई जाती है, तो हमें इसको डेली लाइफ से रिलेट करना चाहिए। इसे क्या है, जब कोरोना काल हुआ था, हमें वहाँ इसको रिलेट करना चाहिए कि उस टाइम हमें क्या थी, इस चीज़ की शॉर्टेज थी, तो हम ऑक्सीजन कैसे बना सकते हैं, उसके क्या तरीके हैं। हम अगर कहीं हिंदी भी पढ़ा रहे हैं तो उस हिंदी का क्या हमारे जीवन पे प्रभाव है। अगर हम कहीं क्या है, हमने न्यूज़ रिपोर्टर बनना है, कहीं अपने जो है अनुवादक बनना है, तो वहाँ उससे रिलेट करें। यहाँ कहने का मतलब है कि कोई भी कंटेंट जब हम प्रस्तुत करें तो उस कंटेंट को आवश्यकता से रिलेट करो। टीचर जो है कंटेंट को जितना ज़्यादा आवश्यकता से रिलेट कर रहा होगा, वो टीचर उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव बन जाता है। क्योंकि जो बच्चा आ रहा है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आ रहा है। बच्चे की आवश्यकता क्या है, अपने जीवन यापन को बेहतर बनाना, अपने आप को क्या है सक्षम बनाना, अपने आप को क्या है अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाना। जब हम कंटेंट को, अब एक चीज़ और है, हर बच्चा क्या है कंपटीशन की तैयारी करता रहता है। तो टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा हो तो उसने क्या करना चाहिए, उसने कंटेंट को रिलेट करना चाहिए कि अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप मेडिकल से रिलेटेड दे रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड दे रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर कंटेंट आप किस तरह से जो है इसमें क्वेश्चन डेवलप होते हैं और आप किन चीज़ों पर फोकस करें, जिससे आप जो भी रिलेटेड आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आप बेहतर तरीका क्या है अपना सकें और बेहतर उसका आंसर, सही आंसर जो है दे सकें। तो यहाँ कहने का मतलब है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाए, उस तरह से हमें क्या, एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए हमें क्या है लाल बहादुर शास्त्री जी के, और हमें क्या है महात्मा गांधी के जो उनके त्याग की जो उनकी बातें थी और जो उनका जो आवश्यकताएं थी उनसे रिलेट करके चीज़ों को, अपने आंदोलन को चलाने की जो बात थी, वो एक हम शिक्षक में भी क्या है होनी चाहिए, जिससे क्या है हम अपने कंटेंट को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सके और वो हमारा प्रस्तुतिकरण और ज़्यादा यूज़फुल हो जाए, ज़्यादा बच्चे जो हैं उससे लाभान्वित हों। एक क्या है बच्चों में दिशा निर्देशन का कार्य शिक्षक के द्वारा जब क्या है टीचर आवश्यकता से रिलेट करके कंटेंट को प्रस्तुत करेगा, तो बच्चा क्या है और ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ाएगा। हम अक्सर ये कहते हैं कि बच्चे क्लास में नहीं हैं, बच्चे क्लास में इसलिए नहीं हैं क्योंकि शिक्षक ने कंटेंट को आवश्यकता से रिलेट करके प्रस्तुत करना ख़त्म कर दिया है। क्योंकि जो कुछ टीचर पढ़ा रहा है जो उसको किताब में मिल रही है, सच अगर क्या करना चाहिए, टीचर ने वहाँ कंटेंट को रिलेट करना चाहिए जिस जिस फील्ड में क्या है बच्चा जाना चाहता है। जब टीचर उन कंटेंट को रिलेट करेगा तो उसकी क्लास अपने आप इफेक्टिव होगी और बच्चा उस टीचर के नाम की किताब, उस टीचर के नाम से रिलेटेड सारे कार्य क्या है निश्चित रूप से करेगा, उसकी क्लास में आएगा भी, उसकी क्लास अटेंड भी करेगा। तो हमें कार्य सिर्फ क्या है बच्चों की अटेंडेंस पूरी करवाने के लिए नहीं, हमें जो टीचर को जो कार्य करना चाहिए बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए। बच्चे जिससे जो है अपना सर्वांगीण विकास कर सकें, उस संदर्भ को सोचकर क्या है हमें कार्य करना चाहिए। तो ये मैं एक संदेश शिक्षक के लिए देना चाहती थी, किसके द्वारा, महात्मा गांधी और उन लाल बहादुर शास्त्री ने जो अपने आंदोलन चलाए, उनके आंदोलन क्या थे, उस टाइम की ज़रूरत थी। तो हमारे भी कार्य क्या है शिक्षक के, जो बच्चों की आवश्यकताएं हैं उनसे रिलेट करते हुए होने चाहिए। हम स्वयं के लिए तो आंदोलन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट हम क्या हैं स्टूडेंट्स के पथ प्रदर्शक हैं, हम उनके लिए भी क्या है आंदोलनरत रहना चाहिए, जिससे क्या है हमारे देश के बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम करना चाहती हूँ और आज सभी को जो है संदेश देना चाहती हूँ, आप कंटेंट को बच्चों की आवश्यकता से निश्चित रूप से जोड़ें। जो कंटेंट जिस कंपटीशन से रिलेटेड उसमें जैसे क्वेश्चन बनते हैं वहाँ उनको बनाकर उनसे रिलेट करके प्रस्तुत करें, जिससे बच्चे क्या है इधर उधर कोचिंग में ना भटके और हमारी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की अटेंडेंस हो। बच्चे कहाँ कहीं कोटा जा रहे हैं और वहाँ कहीं सुसाइड कर रहे हैं, एक अच्छे टीचर का मार्गदर्शन, बच्चों की आवश्यकताओं को जानकर और उनसे रिलेट करके कंटेंट को प्रस्तुत करना ही है।